मात पिता बालक ही पढ़ावें, उधर भरे कर ज्ञान सिखावें। खाली हमारे माता पिता ये कही ज्ञान दिए क्या कि कुछ कमाओ खूब खाओ, पैसा प्रकट करो, केवल मुझे पेट और पैसे के पीछे छोड़ दिए। हम पूछे बाबा जी ये रसगुल्ला ला रहे हैं खा लो, तो हाँ बेटा लाओ। अब क्या, मन तो बहका बाबा का। जब मैं कहता हूँ बाबा रसगुल्ला, कहता चल चल, जो बात कर रहा पहले उसको कर तू, बात कहाँ चली गई और बात कर रसगुल्ले की बेवकूफ। तब हम समझें ये ज्ञानी है। नहीं तो हमने एक बार कहा बाबा रसगुल्ला रहे, हाँ लेते आओ 4 छठे। अब सोचो कहाँ गई बात। ज्ञानी ये कहेगा कि तुम इस बात को छोड़, जो बात तुम ज्ञान की कर रहा है, भक्ति की कर रहा है, कर्मयोग की कर रहा है, उस पर आप। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने इस आध्यात्मिक कार्यक्रम पे अपने उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, जो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जानना ही चाहते हैं, बल्कि वे सभी के सभी दर्शक अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जीना भी चाहते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी आध्यात्मिक चर्चा होने वाली है, इस चर्चा का जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है पंडित जी के साथ, वो यही है पंडित जी कि जैसा कि हम अपने देश और समाज में देख रहे हैं, समाज में हर जगह चारों तरफ, हर जगह चारों तरफ सिर्फ एक दौड़ सी, एक उहापोह है, एक रेस है। वो पता नहीं क्या पा लेना चाहते हैं। शायद वो एक ऐसे किसी चीज की सामूहिक तलाश कर रहे हैं जिसको पाने के बाद उनके जीवन की सारी भागदौड़ थम जाए। वो क्या चीज है जिसको पाने के लिए हम पूरी जिंदगी आतुर तो रहते हैं लेकिन पाते नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर यह कहना है कि यह मानव शरीर है ना, यह मानव शरीर है, इसमें एक बुद्धि है जो इंद्रियों के बाद आती है, एक बुद्धि है, ठीक। लेकिन उसके अलावा एक है, उसका नाम है चेतना, ठीक। और चेतना कहाँ से आती है? वो चेतना चैतन्य से आती है जो मेरा परमात्मा है, ठीक। तो ये मानव परिवेश जितना है केवल बुद्धि का ही आलम्ब लेता है, ठीक, चेतना का आलम्ब नहीं लेता। क्यों? चेतना जो है चैतन्य का अंश है, और जब चेतना चैतन्य का अंश है तो चैतन्य से मिलना चाहती है, तो कभी कभी वह उफान करती है। लेकिन इस भौतिक संसार में बुद्धि इतना प्रबल हो गई, क्यों कि बुद्धि के अंदर सारे विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार, काम और वासना, ये उस चेतना को दबा दिए। और ये क्या करते हैं कि इन सबों का जो है जितने हैं, इनकी एक आकर के क्या बन गई, इच्छा, संयुक्त होकर के इच्छा बन गई है। तो हम इच्छाओं के पीछे मर जाते हैं, इच्छा के बाहर निकल नहीं पाते। तो ये हुआ तो इसके बाद ये हुआ, इसके पास ये हुआ। तो जिसे लिखा है कि श्वासों का अंत है, इच्छाओं का अंत नहीं। हम उसी में भ्रमित हो जाते हैं। चेतना उफान करती है, ये उफान करती है, लेकिन इन सारे विकारों से ढक जाती है। अब वो जो ढक जाती है तो ज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाती। एक तरीके से कामनाएं और इच्छाओं, कामना इच्छाएं इतनी प्रबल हैं, इतनी भारी पड़ जाती हैं कि वो चेतना जो है दब जाती है। अब वो जो बेचारी दब गई तो क्या करें, वो उफान तो लेती है, कभी कभी उफान लेती है, लेकिन जैसे हम दौड़ जा रहे हैं, गोल में ठेक लग गई, अब रुक गए, चलो जय सीताराम। उसी तरह ये चैतन्य चलता है, लेकिन ये सब ठोकर मार देते हैं कि नहीं जाना है। क्यों कि माया बड़ी ठगिन मैं जानी। ये माया है, ये साया, ये जितने विकारता है सब माया के ही हैं। माया बड़ी प्रबल है। आपने कहा कि माया ही चैतन्य को ढक लेती है और उसकी वजह से हम पूरी जिंदगी बुद्ध के सहारे ही जीवन जीते रहते हैं। लेकिन इंसान जो पूरी जिंदगी पद पैसे प्रतिष्ठा मान सम्मान के पीछे भागता तो है, लेकिन कहा ऐसा जाता है कि इस भागने के पीछे, इस पद पैसे और प्रतिष्ठा मान सम्मान के पीछे एक छोटा सा ही, एक सूक्ष्म सा ही एक ऐसा भाव निहित होता है कि काश या शायद हम इसके सहारे उस असीम अंतिम मंजिल को पा जाएं, जिसको पाने के बाद हमारी आखिरी प्यास बुझ जाए।
तो वही बताया ना चैतन्य, तो चेतना तूफान करती है कि हम चैतन्य को पा जाएं, चैतन्य को पा जाएं, लेकिन ये बीच में रोड़ा डाल देते हैं। अब ये इतने हैं कि ये अपना अलग राग अलाप देते हैं, अलग ही पैदा कर लेते हैं इच्छा को। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भ्रमवश उसको गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं जो हमें आखिरी प्यास है? वो तो, गलत तो तब हम हो गए जब वासना अहंकार काम क्रोध लोभ मत हमें जकड़ लिया, और जब जकड़ लिया तो सत्य पर हमें नहीं जाने देगा ना, तो हम रास्ता भूल ही जाएंगे। हर स्तर पर भूल जाना है। क्यों? कि ना हम सतगुरु को ढूंढे, ना हम ज्ञान को ढूंढे। हम क्या ढूंढे? पर एक कहानी आती है क्या कि मात पिता बालक ही पढ़ावें, उधर भरे कर ज्ञान सिखावें। खाली हमारे माता पिता ये कही ज्ञान दिए क्या कि कुछ कमाओ खूब खाओ, पैसा प्रकट करो। केवल मुझे पेट और पैसे के पीछे छोड़ दिए। और यही बात, पैसा कमाओ खाओ मान प्रतिष्ठा कमाओ, यह बात परिवार की इकाई, समाज की इकाई और एक सामूहिक इकाई के रूप में हर जगह यही दिखता ही है। यही जो है पूरे संसार को अलंकृत कर दिया, छाप दिया। क्यों? जहां 50,000 जने हैं एक तरफ, एक बेचारा क्या करेगा? वो कहेगा वो 50-25 के सामने वो तो पागल हो जहाँ गया। करोड़ों की भीड़ सिर्फ एक ही दिशा को जा रही है, उसी को लोग सच मान लेते हैं। लोग कहते हैं अगला पागल है, कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, उसको लोग पागल घोषित कर देंगे, जबकि वो सत्य है। ये सारे असत्य हैं। तो क्या समाधान क्या है इसका? आखिर हम पूरी जिंदगी सोए सोए गुजार देते हैं, बेहोशी में नशे में गुजार देते हैं, उससे होना जाना कुछ नहीं, अंतोगत्वा मिलता भी कुछ नहीं है सिवाय दुख के, और दुख ही जीवन का अंत बन जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि समाधान क्या है इसका? समाधान केवल आध्यात्म और ज्ञान है, खुद को जानना। हम दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, व्यक्ति को, वस्तु को, और यही सोचते हैं कि हमारे लिए क्या सुटेबल है, क्या बढ़िया है। हम बस उसी में उलझ जाते हैं। आप कह रहे हैं आत्मज्ञान ही मात्र एक समाधान है, इसके अलावा कोई समाधान ही नहीं। और इसका समाधान हमारे अंदर है, तो हम अंदर झांकते नहीं, बाहर ताकते। बस नशे से बाहर आने तो वही बात आई ना, हम इस विषयों के विष को पी रहे हैं और इतनी जकड़ से जकड़ लिए उस विष को कि छोड़ना नहीं चाहते। विषयों के इतने प्रभाव में हम हैं, वो हम पर इतना मादक रूप, उसका मादक रूप इतना। अरे भाई, एक शराबी शराब पीता है तो यह नहीं देखता ये टट्टी है या गंदगी, वो गिर जाता वहीं, लौट जाता वहीं। क्यों? अब बेहोश है। तो ये बीजे कि एक विष केवल शराब पीता है, हम विषयों को, इंद्रियों के 5 विषय, हम 5ओं को पीते हैं। रात दिन हर क्षण हर समय पीते हैं, हर पल उसी में हम जीते हैं विष में। न सिर्फ जागते हुए बल्कि सोते हुए भी उसी विषय, हर क्षण उसी विषयों के ही विषय में हम जीते हैं, उसका पान करते हैं। तो आपने कहा उस विषय से दूर होने का एकमात्र समाधान आत्मज्ञान है। जब ज्ञान होगा तब हम उस विषयों को जानेंगे कि ये विष जो है विष के तुल्य है, हमारी मृत्यु हो सकती है इसी के साथ। तो जब हम उसका मूल्यांकन कर लेंगे कि वास्तविक में हमारे लिए गंदी चीज है, तब तो हम बाहर जाएंगे। लेकिन नहीं, हम उसी गंदी चीज को ही स्वीकार कर लिए, यही हमारे लिए बढ़िया है। तो आपने कहा कि इस विषय को हम विष के सदृश माने और इसका सिर्फ एक समाधान आत्मज्ञान है। तो हमारे जो दर्शक हैं, जो आपकी वीडियो इस दृष्टि से ही देखते हैं ताकि वो उनके जीवन में आत्मज्ञान की बारिश हो सके, उस आत्मज्ञान रूपी अमृत का पान करके वो अपने जीवन में सच्चाई के मार्ग पर अपने मूल चैतन्य स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को जी पाएं। तो अपने दर्शकों की तरफ से मैं आपको पूछना चाहता हूं आपसे कि आत्मज्ञान में जाने की सही प्रक्रिया क्या है? आत्मज्ञान में जाने के लिए सही प्रक्रिया तो भाई सतगुरु मिले। और सबसे पहले क्या है, हम सत्संगत करें, संतों का संग करें। अच्छी बात तो सत्संग में मिलेगी ना, कि ये सब लोग दे देंगे हमें। तो हमारा पहला क्या हो जाता है कि हमारा पहला ही पैर जो है डगमगा जाता है, हम ये भौतिक समाज में बैठना शुरू कर देते हैं। और जहाँ बैठते हैं वहाँ क्या होता है, प्रपंच। ठीक, हम संतों के समागम में नहीं जाना चाहते।
तो लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न होहि। विवेक तब होगा जब हम सत्संग करेंगे, संतों के समाज में जाएंगे। सत्संग का वही मतलब है जो आत्मज्ञान का मतलब है, यानी कि हाँ, पहचान की दिशा में अच्छा। उस गुरु के अब पास जाना। सत्संग में जाएंगे तो 10, 20, 5 जो भी संत हैं, हम सबके विचारों को सुनें, समझें और उसमें वास्तविकता निकालें। इस संतों में कौन ऐसा है जो सत्य को पहचान लिया। अब जो उसको हम जान लिए कि हाँ यही सत्य पहचाने और सत्य में स्थापित है, हम उसको गुरु मान लें। तो ना हम सत्संग में जाते, ना सत्संग के साथ विचार विमर्श करते, उनके वाक्य को समझने की कोशिश नहीं करते। कहते अरे तो उसे कह रहा चले, ये उसे बग रहा। तो मेरा प्रश्न है कि हम जैसे हमारे दर्शक हैं वो अभी कम उम्र के हैं, नए हैं, या अगर उनकी उम्र ज़्यादा भी होगी तो उनकी तरफ से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी उनको ये नहीं समझ है कि कैसे पता करें कि सही गुरु, सत्संग का सही एक तरह के साधक कौन है, कौन है वो जो सत्य को साध लिया है। इसकी जांच परख हम कैसे करें? इसकी जांच परख करने के लिए जब तक ज्ञानी हो या संत हो अपनी वाणी नहीं खोलेगा, शरीर से हम उसकी परख नहीं कर सकते। हम उसकी वाणी से उससे संपर्क करें तभी तो हम समझ पाएंगे। विचारों का, उसके कर्मों का और उसके जब उसने देखिए, सबसे पहले बात यह है, अगर वह ज्ञानी है तो उसकी सारी बात आध्यात्म से ही निकलेगी। अगर वो भक्त है तो उसकी सारी बात प्रभु से ही निकलेगी। यानी उसके केंद्र में सत्य स्थापित होगा, उसके केंद्र में ही सत्य होगा। वो दुनिया की कोई बात नहीं जोड़ेगा, वो सीधे सीध कहाँ जाएगा? ज्ञान में, आध्यात्म में और प्रभु से ही संबंधित, आत्मा से ही संबंधित, परमात्मा से ही संबंधित बात करेगा। ऐसा तो नहीं कि सच्चे साधक की सबसे बड़ी पहचान ये हो सकती है कि हमें ये देखना चाहिए, जांचना और परखना चाहिए कि वो विषयों के प्रति कितना आसक्त है और कितना अनासक्त है। अगर वो आसक्त है तो सच्चा साधक नहीं है। अब इसकी कैसे समाधान होगा? मुख खोले कुछ चखे तब तो मालूम होगा। हम पूछे बाबा जी ये रसगुल्ला ला रहे हैं, खा लो, तो वहाँ आ बेटा लाओ। अब क्या, मन तो बहका बाबा का। जब मैं कहता हूँ बाबा रसगुल्ला, कहता चल चल, जो बात कर रहा पहले उसको कर तू। बात कहाँ चली गई और बात कर रसगुल्ले की बेवकूफ, तब हम समझें ये ज्ञानी है। नहीं तो हमने एक बार कहा बाबा रसगुल्ला, हाँ लेते आओ 4 छठे। अब सोचो कहाँ गई बात। ज्ञानी ये कहेगा कि तुम इस बात को छोड़, जो बात तुम ज्ञान की कर रहा है, भक्ति की कर रहा है, कर्मयोग की कर रहा है, उस पर आ पहले। यानी कि वो इंद्रियों के विषय को अगर बहुत महत्व न दे रहा है, उससे बहुत प्रभावित नहीं हो रहा है। जो संत, ज्ञानी या कर्मयोगी है वो इंद्रियों से हमेशा हट के रहेगा। वो बहुत जल्दी प्रभावित नहीं हो जाएगा। उसको कोई ऐसी वस्तु जो है प्रभावित नहीं कर सकती। क्यों? वो सत्य को जान लिया। क्योंकि वो अब सिर्फ उससे प्रभावित है जो सबको प्रभावित करता है। उसी से प्रभावित है, सत्य से, कि सत्य जो है सब पर भारी है। जो सबसे भारी है वो उसको जान लिया। सबसे बड़ी भी बात है ना कि जो सत्य से प्रभावित हो गया उसे अब किसी और से प्रभावित होने की जरूरत। अभी आप ये बताओ, दुनिया में पृथ्वी से भारी क्या हो गया जो सबको धारण कर लिया? आकाश से भारी क्या हो गया जो सबको धारण कर लिया? तो आकाश सत्य, पृथ्वी सत्य, तो इतना बड़ा तो सत्य है कि नहीं है? तो जो सत्य धारण कर लिया वो सबको जान गया। अब पृथ्वी पर कौन ऐसा जीव जो नहीं है? अंडज पिंडज उष्माघात सावर सारे लोग हैं। वो आसमान को जानता है। तो सत्य इन दोनों से बड़ा है। सत्य को तौलने के लिए कोई तराजू नहीं, सत्य को केवल एक जान सकता है। उस जैसा जो हो, उसी के समान जो है वो बात करके समझ लेगा हाँ ये क्या है, संत है, ज्ञानी है या मूर्ख है। यानी आपके कहने के अनुसार सिर्फ मात्र एक पहचान है सच्चे साधक की कि सच्चा साधक वो जिस सिर्फ सत्य में विश्वास करता हो, उसके दृढ़ निश्चय हो, सत्य के अलावा वो न तो किसी से प्रभावित होता है और न ही किसी विषय पर वह चिंता। वह जब भी बोलेगा, जब भी उसकी आवाज निकलेगी, आध्यात्म और ज्ञान से ही संबंधित होगी। भक्त होगा तो भगवान से संबंधित होगी। कर्मयोगी होता तो अर्जुन जैसी बात करेगा। इस काम कर्मयोगी की बात करेगा। ये नहीं कहेगा जा रहे हैं खेत जो उतने, खेत बोने, ये तो सभी लोग करते हैं। इस पृथ्वी पर है कौन जो कर्म नहीं करता?
तो उम्मीद करता हूं आज के जो दर्शक हैं हमारी वीडियो के माध्यम से सत्य तक पहुंचने की, अपने जीवन के सभी विकारों को दूर करने की जो सच्ची राह हो सकती है यानी आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान को सही तरीके से अपने जीवन में उतारने की बातों को अपने जीवन में उतारने के तौर तरीकों के बारे में बहुत अच्छे से जाने होंगे। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।